का चेहरा चला गया और वो उसको अंदर ही अंदर वो चीज़ उसको खाते रहती है और उसको रिवेंज लेना है उस चीज़ का। और एट द सेम टाइम थ्रोन के ये भी इज़ लाइक वेरी ईगर कि मुझे थ्रोन भी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एंड मैं चाहता हूँ कि सारा का जो गजाला का कैरेक्टर है ये भी अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं। हमने पिछले कई दिनों में कई बार डिस्कस किया, दूसरे शूट पे भी हमने बहुत बार डिस्कस किया इस प्रोजेक्ट को। तो गजाला का जो कैरेक्टर है इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी विद फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि वो अपने साथ साथ राजा की दूसरी बीवी को भी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद उसके साथ क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, वो आप सीरीज़ में देखेंगे। आई डोंट वांट टू ओपन अप द एंटायर स्टोरी, जिसकी वजह से वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकती है। और फिर साथ में मिल के कैसे दोनों वाइफ्स और भी जो इसमें कोई भी ज़्यादातर जितना मुझे अभी तक पता है, थिंक मैं सही हूँ कि कोई भी बॉडी डबल यूज़ नहीं होगा। हाँ, पूरा का पूरा एक्शन रियल होगा। सारा एक्शन जिस कैरेक्टर को करना है वही करेगा और उसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहा है और ये बड़ी कमाल की बात है। हाँ, क्योंकि इसके लिए पहले भी बहुत ट्रेनिंग ली गई है। अभी कुछ लोग यहाँ पे नहीं हैं, मीर सरवर जी हैं जिनके पाँव में लग गई थी इसकी ट्रेनिंग करते करते, वो भी अपने शूट पे हैं। तो ये फैक्ट है कि बॉडी डबल का ना के बराबर कोशिश की जा रही है कि ना के बराबर यूज़ हो, बट एक्शन ग्राउंड लेवल का एक्शन जिस तरह का आप 300 इस तरह की फिल्म्स में देखा है बिल्कुल रियलिस्टिक भी लगेगा बट बहुत अपीलिंग भी लगेगा। तो उस तरह के एक्शन को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एंड इंशाल्लाह वो होगा। एंड अदर कैरेक्टर्स को मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे अभिनय जो है, ये जो अफ़गानी हैं उनके ख़ास हैं, उनका कैरेक्टर है। उसके बाद मीर सरवर जी जो हमारे शेर शाह अफ़गानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो नेगेटिव में, उनके साथ रज़ा मुराद है जो उनके एडवाइज़र का कैरेक्टर है, और ये उनके बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मसूद अफ़गानी, तो काफ़ी साइको बेसिकली। एंड आरती जो है, ये आरती है, ये मैंने पहले भी जैसे बताया कि गुप्ता जो हमारे राजा हैं उनकी छोटी बहन एंड उनके छोटे भाई अभिमन्यु गुप्ता, और उसके आगे जो हैं मोना, वो अघोरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जी। मैंने अदर क्वेश्चन आप लोगों के आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म पे वुमेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट बहुत है। कितनी अच्छी बात है कि एज एन फीमेल एक्ट्रेस आपको पूरा पोर्ट्रे करने का मौका मिलता है अपने एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को, और पूरा मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है पूरा जो फिल्म का। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डर लगता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को अपने शोल्डर्स पे पूरी तरह से डिपेंड करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोगों का करियर जुड़ा हुआ है, बहुत मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टर्स, इट्स अबाउट पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो। तो ये जो भूमिका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना सबसे पहले कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एंटायर टीम हु इज़ देयर टू बैक यू अप, कि नहीं यू डू इट, वी आर देयर, यू नो। तो ऐसे जैसे आपके दो सवाल था एक्चुअली, आई मीन एक में पर डिवाइडेड दो थे। विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं OTT पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसी स्टोरीज़ थी जो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते थे हम, अभी देखने को मिल रही है। जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा वाइडन अप हो जाता है। लोग जो है वो और ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर, और सिंपैथी भी कहीं ना कहीं बिल्डअप होती है इसके अंदर, क्योंकि कमिंग फ्रॉम वेर एवर वी हैव कम फ्रॉम, लाइक हमारी हिस्ट्री भी देख ले तो वहाँ देखा जाता है कि नहीं, लड़कियाँ जो है वो घर में काम करने के लिए, शादी करने के लिए, बस इसी के लिए। बट बिकॉज वीमेन हैव स्टार्टेड स्टेपिंग आउट, और ये जो विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स है वो उसी को ही बैक कर रही है, दैट नो व्हाट एवर मेन डू विमेन कैन डू एग्जैक्टली द सेम और इवन बेटर। एनी मोर क्वेश्चंस? लोकेशंस क्या है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कश्मीर? तो ये लोकेशंस इसमें कश्मीर तो है ही नेचुरली, उसके अलावा ऐसे शूट वाइज तो हम ND स्टूडियो में भी कर रहे हैं शूट, जितना भी महल वाला पोर्शन है, बट आउटडोर्स और अफगानियों का सारा जितना पोर्शन है वो हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं। तो ये हम दिखाने कश्मीरी दिखाने वाले हैं, जो मीर पंजाल रेंजेस हैं, जो हम बेसिकली जो गेटवे है बेसिकली वहाँ से अभी पाकिस्तान से यहाँ आने का, और पहले भी था, तो हम उन्हीं एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट करने वाले हैं आगे जाके। एंड व्हाट अबाउट अफगानिस्तान एंड आसाम, बिकॉज दे आर आल्सो कनेक्टेड विद दिस? हाँ, तो इसमें काबुल कंधार, जो कांधार है वहाँ के बारे में है ये, क्योंकि जो किंग हैं वहाँ से शेर शाह अफगानी, तो उनका तो मेन मोटो ही वो ये कि वो अपना
पूरे वर्ल्ड का जो बिज़नेस का ट्रेड का जो है वो सेंटर बनाना चाहते हैं कांधार को, एंड इन लोगों को अपने अंडर लगा के काम करवाना चाहते हैं जो ये नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस ज़माने में बिज़नेस को लेके बात करना बड़ा अलग लगेगा सबको, बट ये होता तो था ही। बट क्योंकि हमने सिर्फ अलग तरह के वॉर्स सुने हैं, ये थोड़ा अलग तरह का होगा। पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल तो खैर रहे हैं बहुत सारे, बट बिज़नेस, ट्रेड, वर्ल्ड के बारे में बात करना है, एंड कैसे एक छोटा सा राज्य पूरे वर्ल्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ट्रेड करना था इंडिया के साथ, एंड देन उसके बाद चाइना के साथ, और यहीं से होके जाना था। तो ये उसके बारे में बस। इन व्हाट अबाउट द शूटिंग पार्ट, क्या मिड शूट पे है या फिर स्टार्ट होने नहीं, शूट हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं। नेक्स्ट अभी अनाउंसमेंट है। एंड क्या एक्सपेक्टेशन है, व्हाट अबाउट द रिलीज दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ? तो बेसिकली विद इन 5 to 6 मंथ्स ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये रिलीज़ होगा, एंड हम तो बने रहेंगे, हम तो हमारा चलता ही रहेगा बीच बीच में, एंड हम सारे अपडेट्स देते रहेंगे। बट अभी हम अप्रैल और मई के मंथ में जो हमारा पूरा प्लान है, अप्रैल, मई एंड जून मिड तक में भी हमारा कश्मीर का और इधर का पूरा शूट ख़त्म हो जाएगा, एंड देन पोस्ट वर्क होगा, एंड देन उसके बाद ही फाइनली हम ये रिवील करेंगे कि ये कहाँ रिलीज़ हो रहा है। डीजी वाज द फर्स्ट चॉइस? हाँ, मेरी बात इनसे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले हुई। 1.5 साल पहले हमारी बात हुई थी। हम इसको पहले बनाने वाले थे, देन कोई चैनल्स का उतना क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कि हम क्लियर नहीं थे कि कहाँ होगा, कैसा होगा, तो वो बीच में आइडिया ड्रॉप हो गया था, एंड देन फिर रिसर्च भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, एंड फिर हमने बीच में कुछ अपने दूसरे काम किए, एंड देन फिर वापस से हमने अभी स्टार्ट किया। तो मेरे बड़े भाई हैं राहत काज़मी, उन्होंने फिर एज अ शो क्रिएटर एंड एज अ को राइटर ये आए, और इन्होंने ये जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, इस कहानी का बैकबोन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है कि पहले तक ये कहानी सिर्फ ईगो क्लैशेस की थी क्या, बट आज इसके अंदर लॉजिक्स आ गए हैं, तो वो सब लॉजिक्स ये लेकर आए हैं इस कहानी के अंदर एज अ राइटर। और तो ये प्लान बहुत पहले से था, तो बहुत पहले ही इनसे डिस्कस हुआ था। जी आपसे जानना चाहूँगा कि हॉर्स राइडिंग या फिर कुछ ऐसी तलवारबाजी आगे होगा, ऐसी कुछ होने दिखने वाली, अगर ये है तो इसकी आप कुछ स्पेशल ट्रेनिंग, आर यू टेकिंग एनी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट? आई विल गेट इनटू इट, यस। जैसे इन्होंने कहा कि ये पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाट तो मैं ट्रेनिंग में बहुत लेट हूँ, बट आई एम होपिंग दैट मैं मतलब एटलीस्ट इनके लेवल तक पहुँचूँ, या नहीं तो कम से कम मैं मैचअप कर लूँ। बट हॉर्स राइडिंग मैंने थोड़ी सीखी है, जो कि अच्छी बात है, और उसी को बेटर करना है, उसी को मास्टर करना है। सो वो हाउ डिफिकल्ट इट इज हॉर्स राइडिंग? I know how to ride a horse, but I don't know how to do a full throttle with it. So hopefully I will learn that very soon. But देखो, घोड़े पे बैठना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चलाना वो आगे का प्रोसेस है। और बड़े पर्दे पे या फिर स्क्रीन पे आपका और सारा आपसे जानना चाहो किस तरह का रिलेशन रहने वाला है बड़े पर्दे पे? इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट वाइफ होती है, तो इसको इमोशनली शी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दैट इजीली, बट लेटर ऑन जो सिचुएशंस होती हैं और क्या स्टोरी होगी वो सब नहीं बताना चाहते, फिर आप देखेंगे क्या। आप भी हॉर्स राइडिंग, यू आर टेकिंग एनीथिंग? यस, आई विल बी टेकिंग नाउ। You are taking any special? I will be taking. Okay, you will be taking. जानना चाहूँगा जो कैरेक्टर पर्टिकुलरली मणिकर्णिका कंगना जी प्ले करेंगी, तो कोई कंपटीशन होगा या क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात होगी, एक ही आप बताइए। हाँ, उन्होंने अनाउंस किया उन्होंने। यस। तो बेसिकली जब हमने 1.5 साल पहले प्लान किया था, तो ट्रेलर हमने इसका एक ट्रेलर भी बनाया था जिस चैनल पे कि हम अचीव कर सकते हैं एक्ट्रेस को दिखाने कर सकते हैं। तो उस टाइम पे कुछ हमारे प्लान के कुछ 10-15 दिन बाद एक अनाउंसमेंट आया था, मणिकर्णिका 2 द स्टोरी ऑफ क्वीन नीदा। तो ऑब्वियसली अच्छा ही बनाएंगे वो लोग, बहुत अच्छा बनाएंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे इसको शूट किया जाए और बहुत अच्छा बना जाए। मुझे लगता है कंपैरिजन वाली तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये वेब सीरीज़ है, वो फिल्म है, वो 2 घंटे में कहानी कहेंगे, हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे, हमें पूरी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। नहीं, बट अगेन आई एम सॉरी टू कट यू देयर, बट जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की है अबाउट क्वीन दीदा, राइट? सो इट इज़ अबाउट शोइंग द एंटायर कैरेक्टर कि वो थी कैसी, करती क्या थी और कैसे वो बनी, और वो ये जो है वो ये स्टोरी लाहौरा की है, ये क्वीन दीदा की नहीं है। ये इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है, तो जस्ट इंस्पिरेशन वहाँ से मिली है, बट हमारा 14th सेंचुरी पे सेट है, जो उससे करीब 400 साल बाद की कहानी। काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं इसके अंदर जो शायद क्वीन दीदा से ना मिलते या उनसे रिलेट ना करते।
बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, व्हाट हैपेंड देयर, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उनका जैसे इवन वही चीज़ जैसे उन्होंने बोली थी कि हैंडीकैप या कुछ उनसे जो रिलेटेड जो भी चीज़ें थी तो वो इसमें नहीं है इनके कैरेक्टर के साथ। हालांकि गजाला के कैरेक्टर के साथ है कि उनका एक हाथ काम नहीं करता, बट वो एक हाथ से फिर भी लड़ने वाली है। जगजीत, आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। आप प्रोड्यूसर हो, आप ये प्रोड्यूसर जैकी द प्रोड्यूसर। ये ऐसा गुप्तचर है जो बता ही नहीं सकता कि ये कौन है। मैं अपना कैरेक्टर को भी मैं रिवील नहीं करूँगा, तो आपको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा मेरा कैरेक्टर है। और रही बात प्रोड्यूसर की, तो मेरे साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जुड़ी हुई है, तो आई एम सो लकी कि छोटी उम्र में मुझे एज अ प्रोड्यूसर काम करने को मौका मिल रहा है। और भी बैनर के साथ, इतना बड़ा बैनर है, रात भाई हैं जिसका मैं एज एक्टर काम कर चुका हूँ सर, और शाहिद भाई हैं, शोएब भाई हैं, एक्चुअली इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो आज मुझे वो मौका मिला कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, और मेरा खुद का बैनर है, और इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। मैं तो मुझे इसकी लालच भी है थोड़ी सी भी कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि यार आई एम सो लकी कि मैं इस टीम से जुड़ा हूँ। तो आगे क्या करूँगा मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही होगा। आई एम सो थैंकफुल टू दिस टीम एंड रात भाई जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करा। थैंक यू सो मच। शायद आपने ऑलमोस्ट अपने सारे एक्टर्स को रिपीट किया, इससे पहले भी आपकी 1990 वो रिलीज़ होने वाली, और सारे एक्टर्स उस फिल्म के इस फिल्म में ऑलमोस्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है बहुत जगहों पे ऐसा होता ही है कि आप जिनके साथ काम करते हो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, भले ही वो बिहेवियर वाइज हो कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, एट द सेम टाइम एक सपोर्ट भी होता है। जैसे मैं जब 1990 भी फिल्म कर रहा था जो रिलीज़ हो गया, तो उस टाइम पे भी सारा और ये लोगों ने सपोर्ट की तरह है, इन्होंने कुछ पूछा नहीं। स्क्रिप्ट तो उस दिन भी डिस्कस हुआ था कि स्क्रिप्ट तो पता ही नहीं था कि स्क्रिप्ट है कहाँ क्या है, तो ये लोग सपोर्ट बने। तो नेचुरली मैं भी चाहूँगा कि मैं जब तक हूँ ये साथ रहें हमें, मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है इन सबके साथ काम करना, बहुत सपोर्टिव। तो आई थिंक कुछ कास्ट 1990 से पहले ही साइन हो चुकी थी इस फिल्म के लिए। हाँ, ये पहले से ही थे बेसिकली इस प्रोजेक्ट में, और वो बाद में बनी। हाँ, वो एक अलग फिल्म है। 20 साल 30 साल पहले। एज वाइज ठीक है। एक ग्रुप आ जाओ, एक मिनट आ जा, फोटो लेनी है हमको। थोड़ा इधर खड़े जा, खड़े लेना है भैया, आप आ जाओ ना भैया। किसका लेगा? मैं क्या बोलता हूँ, ज़ेबा जी ये आप लोग भी आ जाओ। दरवाजा ये डिस्टेंस भी निकला है, सब आएंगे। किसी को बोलो ना, सेंटर ग्रुप नहीं है। ज़ेबा जी है भैया, आप आ जाओ। कहाँ से? मैं इधर ही हूँ। आप आ गए हो तो आप इधर आओ ना, इधर आओ ना। ज़ेबा जी आप लोग कहाँ पे हैं? हमारा पूरा कॉस्ट्यूम। हाँ हाँ, तुम ना हो डायरेक्टर। आ जाओ, आ जाओ, आप भी आओ। आ गए? ओके। एक सेकंड इधर देखो सामने। हाँ, ऑल ऑफ यू सेंटर लो। Thank you so much. Hi. कैसे हैं आप? बस, how are you? Very well, very अच्छा, सारा सारा हाँ, रुक जा। पहले मीडिया के लिए हो जाना। हाँ, इधर सेंटर अभी
पीछे ले बोल रहे भाई मेरे फ्रेम में क्यों आ रहा है जूम करना फिर आपका कैमरा आ रहा है पीछे का जूम करना क्या आ रहा है बता ये ले क्या आ रहा है क्या आ रहा है थोड़ी देर लाइट बंद करना पीछे करो पीछे करो मैडम इधर डेजी मैम पीछे लो ना कैमरा सोलो आप भी रुको हाँ डेजी मैम समय जो हाँ मैम सारा जी आइए ना थैंक यू मैडम इधर भाई कैमरा पीछे करो यार एक सेकंड ए भाई कहाँ मेरे साइड में गुजरा देगा यार सारा जी सामने मैम थोड़ा टर्न हाँ एक मिनट पहले इधर हो जाने दो कैमरा आ रहा है तो उधर थैंक यू आइए सर कहाँ गए ये ना चेयर फेस में बैठ आइए सर वो आ जाएगा उनकी एक पब्लिसिटी फ्री में हो जाएगी बहुत ऑफ यू यहाँ सेंटर लोग मुंडे पाजी पीछे आ थोड़ा पीछे हाँ सारा जी मैं आपसे बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ पहले भी मिला था आपसे। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी। आपकी मूवी आ रही है ईरा 1990 किस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से बताना सो अभी तक तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है 2 गाने आज ही दूसरा गाना भी रिलीज़ हुआ है हम चले आए लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और ट्रेलर के लिए भी हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स ही मिले हैं फ्रॉम पीपल नेगेटिव तो थोड़े बहुत आते ही रहते हैं खैर इग्नोर दैट बट अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सुनने को मिल रही हैं सो एक्सपीरियंस हमारा ओवरऑल अभी तक का बहुत अच्छा है और आगे का भी वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि अच्छा रहे। मैं बात करूँ टेलर की तो मुझे बहुत पसंद आया टेलर मैं जानना चाहूँगा कुछ भी करने जाते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे ज़रूर अपलोड करते हैं मैं जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की तरफ से फैमिली फ्रेंड की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये ट्रेलर ने जब से रिलीज़ हुआ है तो एक बहुत ही अच्छा बज़ क्रिएट कर दिया है लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप यूट्यूब पे भी देखिए तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सबकी परफॉर्मेंसेस को लेके डायरेक्शन को लेके एक्शन को लेके तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज लोगों को दिख रहा है और बहुत ही उम्मीदें हैं इस फिल्म से जो कि अच्छा करेगी इंशाल्लाह। मैं बात करूँ आपके कैरेक्टर्स की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लगा मुझे शिव पंडित का आपका नाम शिव पंडित है बहुत ही एक्शन की बात करूँ बहुत एक्शन है उसमें तो उसको लेके किस तरह की तैयारी थी आपकी? मेरे लिए पहली बार था कि मैंने एक फुल ऑन एक्शन मूवी की है इससे पहले मैंने जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं अपनी पिछली फिल्म्स में और सीरीज़ में उसमें एक्शन इतना ज़्यादा नहीं था लवर बॉय का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है मैंने पहले एजेंट का किया है और डिफरेंट तरह के रोल्स किए हैं बट ये पहली बार मेरे लिए ऐसा था जो एक कंप्लीट पैकेज था ये एक लवर बॉय भी है और साथ में एक्शन भी है एक रफ टफ गाय है और एक्शन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इतना हार्डकोर एक्शन इसमें हम लोगों ने किया है और बहुत ही रियल एक्शन किया है हमने इसमें विदाउट एनी हार्डनेस और जी हाँ बहुत सारी इंजरीज़ हुई हैं मेरी नाक टूटी थी और एक ब्लेड मुझे लग गया था तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ उसके बावजूद भी कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन तो 15 मिनट का ब्रेक लेके सीन हम लोगों ने कंप्लीट किया है तो हमने एक्शन इसमें पानी में किया है जलते टायर के बीच में किया है जंगल में किया है आग के बीच में किया है कोई एक्शन छोड़ा नहीं है इसमें और शैंकी शर्मा जो हैं उन्होंने हमें एक्शन सिखाया है और बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग हम लोगों ने ली एक्शन करने में। सारा आप बताना चाहोगे आपका किस तरह का किरदार था? मेरा किरदार एक सिंपल लड़की है फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जो कि थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके सर पे अपने घर को लेकर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं उसके घर की मूवी लवर है और हीरो तो पायरेसी का किंग है तो आप समझ जाइए कि वहीं से जो भी कुछ शुरुआत है वैसी है जो भी वहाँ से VCDs और DVDs चुराई जाती थी वो मुझ तक पहुँच जाती फिल्में देखना बहुत पसंद है बहुत पसंद था तो ऐसा है और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है बीच में और रोमांस भी है गाने बहुत ही प्यारे हैं मुझे बहुत पसंद है गाने मूवी के सो ओवरऑल एवरीथिंग वाज परफेक्ट द कैरेक्टर बहुत ही प्यारा सॉन्ग था अभी वाला सुना जो आज रिलीज हुआ है हम चले आए हाँ वो मेरा फेवरेट गाना है आई लव दैट सॉन्ग ज्योतिका ने गाया है हाँ ज्योतिका तंगड़ी एंड कुशल ने बनाया है गाया है और
ये गाना बहुत अच्छे से पिक्चराइज भी हुआ है, आप जब देखेंगे सो यू विल नो ऑन यूट्यूब। बहुत ही अच्छी लोकेशंस कैप्चर हुई हैं इसमें, कश्मीर, भद्रवाह। लोकेशन को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपकी? लोकेशन तो हमारी हमेशा एक्साइटिंग रहती है। शाहिद के साथ हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ले जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम तो पहले देखते ही रहते हैं कि सीन की लोकेशन तो इतने मेस्मराइजिंग व्यूज़ होते हैं। भद्रवाह, कश्मीर, आपको पता तो है जी, भारत का ताज कहा जाता है जिसे, तो बहुत ही हम मतलब कभी कभी तो हम लोगों ने बहुत ही ऐसी जगह पे भी शूट किया है रात को जंगल के बीच में, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग भी होता है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। जी। आपने कितना एंजॉय किया लोकेशन? मैं हमेशा कश्मीर इंजॉय करती हूँ, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है और जम्मू कश्मीर, वहाँ का खाना बहुत पसंद है, इन लोगों की कंपनी बहुत पसंद है, हमारी पूरी एक टीम है जो साथ में बहुत मज़े करती है। सो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन लोगों के The साथ। moment she arrives, I Kashmir, eat food. she straight away go to eat हाँ। वाजवान। प्लीज़ नाम मत लो। मैं बात करूँ मूवी की स्टोरी की, तो आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा बहुत? मूवी की स्टोरी जो है वो एक 90s का एरा जो सेट किया एरा है। 90s का है हाँ, और फिल्म पायरेसी पायरेसी पे इसके बारे में बताया गया है इस मूवी में। फिल्म पायरेसी का बिजनेस किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस तरह से कहाँ तक पहुँचा, कैसे लोग करते थे और किस तरह इसका पूरा ट्रेड चलता था, ये इसके बारे में आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी मूवी में। बट फुल ऑन फन फिल्म, कमर्शियल मूवी के साथ। मैं जब आ रहा था तो आप लोगों का सोशल मीडिया ओपन किया, कमेंट चेक किए, बहुत ही प्यारा भर भर के लोग कमेंट दे रहे हैं। आप दोनों की जोड़ी की बात करूँ तो बहुत कमेंट, बहुत प्यार दे रहे हैं आप दोनों की जोड़ी की। तो किस तरह केमिस्ट्री रहा आपकी, बताना? हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारी इससे पहले वाली जो मूवी शूट हुई है इश्क वाला लव, उसमें हमारी वो पहला, हाँ अच्छा हुआ ना बंद हो गई, बिना इसके ले लो, कितना अच्छा। इश्क वाला लव में हम दोनों ने जब साथ में काम किया था तो हमारी एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई थी, और जबकि वो पहला हमने साथ में काम किया था, बट हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी वहाँ पे कि वी वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। सो और उसके बाद जब हमारी ये वाली मूवी के लिए हमें ऑफर आया एंड अगेन वी वर टुगेदर इन इट, सो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है जिसके साथ। एक्साइटेड कि हाँ चलो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हमें इतना पता नहीं था कि ये कैसे एक्ट्रेस हैं, मैं कैसा एक्टर हूँ, तो बट वो एक जब हम लोगों ने सेट पे थे, शी वाज वेरी कंफर्टेबल, रिस्पांस बहुत अच्छा था, एक्टिंग को गिव एंड टेक बहुत अच्छा आ रहा था। और हम लड़ते भी हैं काफ़ी, हमारे हाँ। झगड़े भी होते हैं कभी भी हो जाते हैं, आप बच के रहिए, यहाँ भी लड़ सकते हैं। बट वो केमिस्ट्री जो आई है इश्क वाला लव में, बहुत ही अच्छी कमाल की केमिस्ट्री आई है, और उसके बाद जो 1990 में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने शूट किया है जी, लड़ के। हाँ, यहाँ पे थोड़े से लड़ के किया था, बट देन हर दोस्तों के बीच में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। सारा जी, जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। आपने कितना टाइम लिया इस स्क्रिप्ट को हाँ करने में? देखिए, पहली बात तो ये स्क्रिप्ट मेरे पास थी नहीं, एक सेकंड कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के और डिसाइड करूं, और ऑनेस्टली ये मेरी कोई मतलब ऐसी कोई 50वीं मूवी नहीं है, ये मेरी दूसरी मूवी है। सो ये 1990 पहले इश्क वाला लव की, उससे पहले हमारी अधूरी कहानी लॉन्ग बैक 8 साल पहले की थी। सो इतनी ज़्यादा मेरे पास स्क्रिप्ट्स का ढेर नहीं पड़ा है कि मैं सोचूंगी, समझूंगी, फिर हाँ करूँगी। आई जस्ट सी कि वेयर आई एम गेटिंग टू परफॉर्म, वेयर आई कैन कम आउट एज एन आर्टिस्ट, I see that, and as I told you, Shahid is one of my favorite director. I love his work. I just love how he executes everything. So मुझे पता था कि ये कुछ बेहतर ही करेंगे. So एक सेकंड में मैंने उनको हाँ बोल दिया था. जी सर, जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई तो आपका क्या रिएक्शन था स्क्रिप्ट को लेकर? पहले तो मैं बता दूं कि ये फिल्म जो है पूरी विदाउट स्क्रिप्ट बनी है। सब कुछ शाहिद के माइंड में था, उसने मुझे हाँ स्टोरी नरेट की थी। जब उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, एक पहली बार कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है जो शायद लोगों ने नहीं देखी है। तो मुझे अच्छा लगा और बहुत ही अपने किरदार मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही चैलेंजिंग लगा। तो और ये भी मुझे पता था कि शाहिद कर रहा है तो ऑब्वियसली आंखें बंद करके हाँ की जा सकती है, तो वही मैंने किया। मैं बात करूँ मूवी के टाइटल की, तो ईरा 1990, इस टाइटल के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले डिसाइड किया गया था या बाद में किया गया? ये मूवी ये जो मूवी है ये 1990 के एरा की ही टाइम की है। हाँ। रियल स्टोरी है, मतलब नहीं, ये रियल स्टोरी इन्फॉर्मेशन है इसमें। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रियल भी हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर फ्रेंड थे सुरजीत जी,
हम एक दिन टेबल पे बैठे हुए थे, हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे उस 90s के टाइम का, तो सब अपने अपने इंसिडेंट्स कुछ बता रहे थे, तो उन्होंने भी हमें कुछ एक ऐसा इंसिडेंट बताया जिससे शाहिद इंस्पायर हुआ और उसने इस तरह का कॉन्सेप्ट सोचा। तो हाँ, जम्मू कश्मीर में और 90s के टाइम पे क्या होता था, पायरेसी कैसे होती थी, वो चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर की थी, तो वो एक इंस्पिरेशन बना इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को। इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट्स है, बट फिक्शन, हाँ अगेन फिक्शन है बहुत ज़्यादा, और एक कंप्लीट बॉलीवुड पैकेज है ये फिल्म। जी, आप क्या कहना चाहोगे? यही जो इन्होंने कहा, सच कहा। कुछ फनी मोमेंट शेयर करना चाहो शूटिंग? फनी मोमेंट, फनी तो हमारे पूरे टाइम ही हम फन इनको चोट लग गया था, इनको वो फनी तो नहीं था, वो फनी नहीं था। कुछ फनी इंसिडेंट्स ये होते थे कि जब हमें रोमांस करना होता था तो इनका जो कलर ये डार्क पूरे ब्लैक हो जाते थे ना मूवी में, तो जब ये हाथ पकड़ते थे तो उतना एरिया मेरा काला हो जाता था। रोमांस कर रहे तो मेरे गाल पे लग जाता था, नाक से नाक टच हो गई तो इनके नाक का इधर का वाइट हो गया, मेरे इधर का काला हो गया। सो ये फनी इंसिडेंट्स होते थे जो काफ़ी फनी होते थे। रेस्ट हम बस इंतज़ार करते थे कि आज कौन सी नई लोकेशन पे हम जाएंगे, सो दैट वी कैन क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोज़, मेक रील्स। मैं बात करूँ डायरेक्टर की, तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैंने अभी आपको उनके बारे में बताया कि वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। उन्होंने इससे पहले जो हमने साथ में मूवी की है उन्होंने कमाल किया है, और मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, और वो हमेशा बहुत अच्छे से क्लियर रहते हैं कि उनको किस तरह से अपने सीन को दर्शाना है, किस तरह से उसको दिखाना है। ही जस्ट नोज इट ऑल। तो मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट ये मेरा उनके साथ दूसरा प्रोजेक्ट है, और अभी हम एक तीसरा प्रोजेक्ट भी करने जा रहे हैं, लाहौरा, उसमें भी हम हैं साथ में। सो द किंगडम, यस। तो मुझे वो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर लगते हैं। उनको पता रहता है कि किस एक्टर से क्या वो करवा सकते हैं। तो जब एक डायरेक्टर को इस चीज़ की नॉलेज रहती है तो वो उस एक्टर का यूज़ अच्छे से कर सकता है। एब्सोल्युटली राइट। तो वो एक कमाल की बात उनमें है। और शाहिद के साथ मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, 10 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, और बहुत ही माइंड से बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही अच्छे नए तरह के कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और हमेशा कुछ अच्छा ही कुछ क्रिएट करके जाते हैं। सारा जी, आपसे भी सब लोगों ने पूछा बिग बॉस, मैं भी पूछ रहा हूँ बिग बॉस के बारे में। MC स्टैन विनर रहे, तो आपने कितना फॉलो किया था? मैंने फॉलो तो यार, आपको पता है शूटिंग के टाइम पे आप कहाँ इतना फॉलो कर पाते हो, बट डेफिनेटली क्लिप्स तो देखते ही रहते हैं इंस्टा पे, इस पे पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है न्यूज़ वाइज। तो मुझे MC स्टैन, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला था कि मुझे शिव और MC स्टैन काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों ने जो गेम देखा उनको कहीं ना कहीं लगा था कि प्रियंका विनर हो सकती है। हाँ, हो सकती, वो लगा मुझे भी था, हो सकता है, बट इन लोगों ने जिस तरह से खेला है, और MC स्टैन की जिस तरह से पॉपुलैरिटी है और जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, सो ऑब्वियसली वोटिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो MC स्टैन ही थे जिनके लिए सबसे ज़्यादा वोट्स गए होंगे, क्योंकि वो तो हमारे सबकी आंखों के सामने ही विजिबल था। सो दैट्स व्हेन वो सही जीते। जी, आपने कहा आपकी एक और मूवी आ रही है, साथ ही मैं पूछना चाहूँगा और कुछ नया देखने को मिलेगा? अभी बोल रहे हो, आपने कहा कि आपकी मूवी आ रही है, आपकी मूवी आ रही है और कुछ, और इसके बाद एक और मूवी आ रही है शाहिद काज़मी के साथ जो हमने की है, इश्क वाला लव, लाहौरा, जिसकी अभी आई डोंट नो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे। तो लाहौरा द किंगडम, इतना मालूम है आपकी आ रही है? जी, लाहौरा द किंगडम आ रहा है हमारा सीरीज़, और गाने हैं। अभी मैंने कुमार जी का एक गाना शूट किया है चंडीगढ़ में, वो भी बहुत जल्दी ही आउट आएगा। मेरा एक अपना गाना जो मैंने बनाया वो भी बहुत जल्द बाहर आने वाला है, और भी कुछ हैं चीज़ें जो अभी थोड़ी बातचीत पर है, सो कांट डिस्कस मच। और जाते जाते अपने फैंस के बारे में क्या कहना चाहोगे जो आपको इतना ढेर सारा प्यार भर भर के दे रहे हैं? थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत शुरू से खुद बहुत मेहनत की है। वी डोंट हैव एनी बैकअप्स, वी डोंट हैव एनी बड़ी एक्सेप्ट यू गाइज। तो आप ही लोग हैं जो हमको प्यार दे सकते हैं, और हमारी प्यार ही हमको आगे तक लेके जाएगा, और हम आपके और अच्छी चीज़ें और अच्छा काम जो है आपको करके दिखाएंगे। So please do watch and keep supporting. Thank you. Thank you so much. All the best. Thank you.